कहानी का टाइटल है किस्मत का खेल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामू बेहद मेहनती था, लेकिन किस्मत उसकी मेहनत का फल कभी नहीं देती थी। उसकी ज़मीन बंजर हो चुकी थी और फसल कभी ठीक से नहीं उग पाती थी। फिर भी वह हार नहीं मानता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वह अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। एक दिन रामू गांव के बाजार से लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने रामू को रोका और कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, लेकिन यह तुम्हारी समझदारी पर निर्भर करेगा कि तुम इसका कैसे इस्तेमाल करोगे। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं किस्मत का मारा हूँ, कोई भी वरदान शायद मुझे फ़ायदा ना दे। साधु मुस्कुराया और अपने झोले से एक छोटा सा सुनहरा बीज निकाला। यह बीज अद्भुत है। अगर तुम इसे सही जगह पर लगाओगे तो यह तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन याद रखना, यह बीज केवल वहाँ लगेगा जहाँ सच्चाई और मेहनत का संगम होगा। रामू ने बीज लिया और साधु को धन्यवाद दिया। वह घर लौट आया और सोच में पड़ गया कि इस बीज को कहाँ बोएं। उसने अपनी बंजर ज़मीन को देखा, फिर सोचा कि क्या यह यहाँ उगेगा। पर उसे साधु की बात याद आई, सच्चाई और मेहनत का संगम। उसने उसी क्षण ठान लिया कि वह इस बीज को ऐसे स्थान पर बोएगा जहाँ उसकी पूरी मेहनत और सच्चाई होगी। अगले दिन कुछ दिनों तक रामू ने अपनी ज़मीन को दिन रात मेहनत करके तैयार किया। उसने ज़मीन को उपजाऊ बनाने की हर संभव कोशिश की। उसका बेटा मोहन भी उसकी मदद करता रहा। रामू ने पूरी निष्ठा से मेहनत की और अंत में उस बीज को ज़मीन में बो दिया। कुछ ही दिनों में वह बीज एक विशाल पेड़ में बदल गया। उस पेड़ पर असंख्य फल लगे और हर फल सोने का था। रामू और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। अब वह गरीब नहीं रहा, लेकिन उसने अब कभी अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। वह साधारण जीवन जीता रहा और अपने गांव के लोगों की मदद करने लगा। कहते हैं कि किस्मत मेहनत का फल है। रामू ने अपनी मेहनत और सच्चाई से अपनी किस्मत को बदल दिया और यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और निष्ठा के आगे किस्मत भी झुक जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।